हरिओम फ्रेंड्स, दुरुस्त किचन में आपका स्वागत है। हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, माझा तिळ सांडू नका माझ्याशी भांडू नका। इसका मतलब ये है कि ये त्योहार में हम एक दूसरे को तिल गुड़ की चीजें देते हैं ताकि हम हमेशा खुश रहें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। तो चलिए हमारी मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपीज बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई रख दी है। अब हमने अराउंड 150 ग्राम्स तिल ले लिया है। अगर आप कप की माप देखें तो अराउंड वो 1 कप तिल है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये तिल बहुत ही अच्छी तरह भुन चुके हैं और एक अच्छी सी भुनने वाली खुशबू भी निकल रही है। हम तिल को एक प्लेट में निकालकर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने वापस से नॉनस्टिक कढ़ाई गैस पर रख दी है और हम अराउंड 1/3 कप मखाना ले लेंगे विच इज अराउंड 10 ग्राम्स और उसे लाइटली रोस्ट कर देंगे। हमें अराउंड 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि मखाना अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और मैंने अराउंड 100 ग्राम्स पीनट ऑलरेडी रोस्ट कर लिया था और उसके छिलके निकालकर उसे छान लिया था। या तो आप रेडीमेड रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी रेसिपी को फास्ट करने के लिए ये रेडी करके रख दिया था। अब हम इन सब को एक एक करके मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तिल को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। कितना अच्छा और दानेदार लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम मूंगफली को पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरा पीसना है। मूंगफली भी अच्छे से पिस चुकी है। बहुत फाइन नहीं, थोड़ा दरदरा छोड़ दिया है। अब हम ये दरदरी मूंगफली भी तिल के पाउडर में डाल देंगे। अब हम हमारा हीरो इंग्रेडिएंट ले लेंगे, हमारा हेल्दी मखाना, और उसे भी पीस लेंगे। अब हम इसमें पीसा हुआ मखाना डाल देंगे। हीरो इंग्रेडिएंट इसके लिए क्योंकि मखाना में इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। और फिर थोड़ी सी जायफल को घिसनी के साथ घिसकर इसमें ऐड कर देंगे। जायफल से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके छोड़ देंगे और फिर साइड में बाइंडिंग एजेंट बनाने की तैयारी कर लेंगे। हमने गैस पर नॉनस्टिक पैन रख दिया है। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून भरकर घी डाल देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम उसमें 300 ग्राम गुड़ डाल देंगे। अब हम गुड़ को स्लो गैस पर मिक्स कर लेंगे। अब उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। गुड़ अच्छी तरह पिघल रहा है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। गुड़ में झाग आ चुकी है और अब हम उसमें हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर उसे मिक्स कर लेंगे। हमने गैस को स्लो फ्लेम पे कर दिया है। अब स्लो और मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते रहेंगे तब तक कि जब तक ये मिक्सचर साइड नहीं छोड़ देता है। इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये
जो मिक्सचर है इसने साइड कितने अच्छी तरह छोड़ दिया है और वो पूरा मिक्सचर सेंटर में आ चुका है। अब हम गैस स्विच ऑफ कर देंगे। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये मिक्सचर अच्छी से पका है कि नहीं। बहुत ही अच्छी तरह बन रहा है, मतलब मिक्सचर रेडी है। हमने उस मिक्सचर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख दिया था। अब हमने हार्ट शेप का मोल्ड ले लिया है और हम ये मिक्सचर उसमें भरेंगे और उसके शेप्स बना लेंगे। हमने एक हार्ट शेप मोल्ड में से ये रेडी कर दिया है। अब हम बाकी के भी मोल्ड में शेप कर कर आपको दिखा देंगे। हमारी हेल्दी तिल बाइट्स प्लेटिंग के लिए तैयार है। अब हम तिल की चिक्की बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने गैस पर एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है। अब हम उसे अच्छी तरह हीट कर लेंगे और उसमें अराउंड 1 टीस्पून घी का डाल देंगे। जैसे ही घी पिघल जाएगा हम उसमें 50 ग्राम चीनी डाल देंगे और उसे स्लो टू मीडियम गैस पर मेल्ट कर लेंगे। और अब जैसे ही चीनी अच्छी तरह पिघल जाएगी हम गैस स्विच ऑफ कर लेंगे। अब हम इसमें 70 ग्राम तिल डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने बेलन और चकले को पहले से ही ग्रीस करके रख दिया था। अब हम तिल का मिक्सचर चकले पर डाल देंगे, उसे साथ में मिला देंगे। 1 से 2 बूंद हम रोज सिरप का डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप इलायची का पाउडर चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और फिर फटाफट से इसे बेल लेंगे। अब हम इसे एक प्रॉपर राउंड शेप में कट कर देंगे। वाह, आप देख सकते हो कितना बढ़िया शेप आया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, कितनी अच्छी और पतली लग रही है ना, एकदम बाजार जैसी। देखिए, मैं अपना इतना प्यारा चिक्की जो बना था वो तोड़ूंगी तो नहीं, पर जो साइड्स की कटिंग थी उसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कैसी क्रिस्पी बनी है। हमने इसे स्लाइस्ड पिस्ता के साथ गार्निश कर लिया है। हम इस चिक्की की रैपिंग कर लेंगे। हमारे यहाँ लड़कियों को ये तिल की चिक्की भेजी जाती है। ऐसे संक्रांति या दिवाली के त्योहार में हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी पैकिंग कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं कि चिक्की में कितना अच्छा ग्लेज, शाइन, बहुत ही अच्छी चिक्की बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। आप अपने बच्चों को, बेटियों को ज़रूर भेजिए। हमें बताइए कमेंट कर कर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।